ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खलमिदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। पंचमत उद्घोष चैनल के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी का यह त्यौहार आप सबके लिए मंगलमय हो। सभी के सामने ये प्रश्न उठता है कि गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त कब है, गणेश पूजन की सही क्रियाविधि क्या है, गणेश जी से संबंधित क्या कथाएं प्रचलित हैं और इनके पूजन अर्चन की उचित विधि क्या है और इसके करने का क्या महत्व है और क्या फल की प्राप्ति होती है। इन सब बातों का सही उत्तर जानने के लिए हमने करौली के प्रख्यात भागवताचार्य श्री मुरारी शरण मुदगल शास्त्री से बातचीत की। वैदिक कर्मकांड में अनुष्ठान करवाने में निपुण पंडित मुरारी शरण मुदगल शास्त्री ने पंचमत उद्घोष के दर्शकों को शास्त्रोक्त रीति से गणेश पूजन की विधि को विस्तार पूर्वक बताया। आप शास्त्री जी द्वारा बताई रीति से गणेश पूजन अर्चन करें तथा यथोक्त फल प्राप्ति के साधन बने। गणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कल श्री गणेश चतुर्थी का पावन अवसर है। ये जो गणेश चतुर्थी है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि आती है, ये भगवान गणेश का प्राकट्य दिवस भी है। इस दिन प्राकट्य महोत्सव भी मनाते हैं। हमारे शास्त्रों में कथा आती है, पुराणों में कथा आती है कि एक बार भोलेनाथ भगवान के पास पधारे और उन्होंने पुत्र की याचना की, तो भगवान नारायण ने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। और इसी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि आती है, उस दिन भगवान गणेश का प्राकट्य महोत्सव भी मनाया जाता है। इस तिथि को कलंक तिथि भी बोलते हैं। इसको हमारी देसी संस्कृति में, देसी भाषा में पतर चौथ भी बोला जाता है। एक बार की स्कंद पुराण की कथा है जिसमें भगवान नारायण ने, एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने इस तिथि के दिन गोपद में, गोपद जो होता है उसमें जो जल भरा हुआ था गोपद में, उस जल में भगवान ने चंद्र का दर्शन कर लिया। और जैसे ही चंद्र का दर्शन किया तो भगवान पर मिथ्या कलंक लग गया। स्कंद पुराण में आया श्लोक भी है, बोले माया भाद्रपदे शुक्ले चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम। उस दिन भगवान ने चंद्र का दर्शन किया तो भगवान पर मिथ्या कलंक लग गया। उस मिथ्या कलंक को दूर करने के लिए एक कथा आती है भागवत में, शमंतक मणि वाली। उस कथा को अगर अपन सुनेंगे तो ये जो मिथ्या कलंक है वो आपको दूर हो जाएगा उस कथा के सुनने से। और भी इसकी कई कथा आती हैं पुराणों में। एक बार गणेश जी के मन में भ्रमण करने की आई, और भ्रमण करने के लिए जैसे ही गणेश जी महाराज निकले तो क्या हुआ, उनका पैर कीचड़ में फिसल गया। और जैसे ही फिसला तो गणेश जी महाराज गिर पड़े, और गिरे तो चंद्रमा हंसने लग गया। तो उसी समय गणेश जी को थोड़ा सा क्रोध आया और उन्होंने शाप दे दिया। बोले मुझे देह में फिसल कर गिर गया, मुझे देखकर तुम हंस रहे हो, जाओ आज के दिन तुम्हारा कोई दर्शन करेगा तो उसको मिथ्या कलंक लग जाएगा, मिथ्या दोष लग जाएगा। और इसी चंद्रमा एक कृष्ण शुक्ल पक्ष की भाद्रपद की चतुर्थी जो तिथि है, उसको भगवान ने दर्शन कर लिया गोपद जल में, तो भगवान को मिथ्या कलंक लगा। इस दिन भगवान गणेश की पार्थिव की जो मूर्ति है उसको बना करके लोग स्थापना करते हैं। उसका शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल से सुबह 6:30 बजे से और 11 बजे तक इनकी स्थापना का एक शुभ मुहूर्त है, पूजन का शुभ मुहूर्त है। भगवान
गणेश जी का गणेश अथर्व शीर्ष के द्वारा पूजन करना चाहिए। और भगवान गणेश को सिंदूर बहुत प्रिय है, दूर्वा बहुत प्रिय है, दूर्वा चढ़ानी चाहिए। और भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाना चाहिए, जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं उसका भगवान को भोग लगाना चाहिए, बहुत प्रिय है। पंचामृत आदि से स्नान कराए और गंधा अक्षत पुष्प से भगवान गणेश जी का पूजन करे आदि आदि। उसका शुभ मुहूर्त है प्रातः 6:30 बजे से और 11 बजे तक आप भगवान का पूजन करें। और गणेश जी की स्थापना का समय है 12:17 से दोपहर और रात्रि 10 बजे तक आप उसकी स्थापना कर सकते हैं। लोग बाग स्थापना करते हैं। चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश जी की स्थापना लोग करते हैं और उसके बाद चतुर्थी तिथि को विसर्जन भी करते हैं। वैसे हमारे शास्त्रों में, पुराणों में हम भी जब पूजा कराने जाते हैं तो लक्ष्मी और गणेश का कभी हम विसर्जन नहीं कराते हैं। पर यहाँ ऐसी परंपरा है, पार्थिवेश्वर आपने बनाया है मिट्टी के गणेश जी, तो उसका विसर्जन उसी दिन होना चाहिए। पर लोग चतुर्दशी को उसका विसर्जन करते हैं। और जो भी भगवान गणेश का पूजन करते हैं उन पर दूर्वा अर्पित करते हैं। भगवान गणेश जी उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। कल 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी का दिवस है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि आती है उसको लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आपको चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर आपने चंद्रमा का दर्शन कर लिया तो आपको मिथ्या कलंक लग सकता है। अगर भूल से आपको चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो आप ध्यान रखिए कि आप शमंतक मणि वाली जो कथा है उसको जरूर श्रवण करें, तो आपको जो मिथ्या कलंक लगने वाला है उससे आपको उस दोष की निवृत्ति हो जाएगी। ऐसी जो भगवान गणेश जी का प्राकट्य महोत्सव है, ये गणेश चतुर्थी है, उसको बड़ी धूमधाम से लोग यहाँ पर मनाते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।